एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जैसे बोलते हैं ना कई सदियों में बाद आती है, तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले तो हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने मोबाइल इंडस्ट्री को अपने करियर के रूप में चुना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अपने मेहनत से, अपने लगन से बुलंदियों को छू सकते हो, ऊंचाइयों को छू सकते हो। समझ में आ रहा ना? ओके, तो आप जो यहाँ पर हो, MBT ये आंध्र प्रदेश का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और बधाई इसलिए कि आपने ये इंस्टीट्यूट को अपने मोबाइल ट्रेनिंग के लिए चुना, जिससे आप IC लेवल तक का काम सीखकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब IC लेवल तक के अपग्रेड करने के बाद क्या, देखो नोकिया को जानते हैं ना, नोकिया को, नोकिया आज मार्केट से मोस्टली आउट है मार्केट में, लेकिन पहले कितना हर एक के पास नोकिया होता था। रिक्शा चलाने से लेकर इंजीनियर तक के पॉकेट में, डॉक्टर तक के पॉकेट में नोकिया का फोन रहता था। लेकिन आज शायद ही किसी के जेब में नोकिया के फोन होंगे। क्यों? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, एडॉप्ट नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है? टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करना, न्यू इन्वेंशन की ओर ध्यान देते रहना। खाली थोड़ा देर सीख लिया, उसके बाद दिन भर दुकान में बैठे रहो, ऐसा कभी मत करना। काम के साथ साथ अपने लिए समय निकालना, क्योंकि जब तुम अपने लिए समय निकालोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली तुम ऊंचाइयों को छुओगे। अब जो लोग यहाँ पर हो, किस लिए? सीखने के लिए। क्या इससे पहले आप लोगों को मोबाइल नहीं आता था? कुछ लोगों को आता था, कुछ लोगों को नहीं आता था। तो आप लोगों ने कुछ बेटर सीखने के लिए आज आप यहाँ पर हो, मतलब आप डेफिनेटली अपने लिए समय निकालना जानते हो। तो जो आज यहाँ हो अपने लिए समय निकालने के लिए, तो डेफिनेटली आप अगर सही ढंग से उस समय को यूटिलाइज करोगे और अपने काम में अगर लगन से ध्यान दोगे, तो आप डेफिनेटली ऊंचाइयों को छुओगे। हम हैं मोबी अलाइव से। मोबी अलाइव से मैं परविंदर सिंह, ये तजिंदर सिंह और ये जेडएस मलिक जी जेडएस टीम से आज मोबी अलाइव की टीम का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अब मैं ये तो जस्ट हमारी मोबाइल इंडस्ट्री का मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम आज यहाँ क्यों हैं। हम निकले हैं पूरे देश की यात्रा के लिए। 29 राज्य हैं हमारे देश में, और हम 29 दिन 29 राज्य में अपने जितने मोबाइल इंस्टीट्यूट हैं, मोबाइल टेक्नीशियंस हैं, मोबाइल भाई हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और उनको बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है अक्टूबर महीने में, जिससे वो आप अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं। मोबी अलाइव 2018 में पहला इवेंट किया था, उसके बाद 2023 में मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक इवेंट किया था। अब 2022 में किया था, अब 2023 में फिर से एक इवेंट करने जा रहा है। इवेंट मतलब एक एक्सपो होता है, जहां से देश विदेश सभी जगह से लोग अपने अपने छोटे छोटे शॉप लेके आते हैं। जैसा आप एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एक टूल्स के बारे में जानना है या टूल्स को देखना है, नई टेक्नोलॉजी को देखना है, तो कैसे देखोगे? यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब में खाली देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। नीचे में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप बाय करने का भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आप, फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं उसमें से, जब तक आप किसी चीज को देखोगे, टच करोगे, फील करोगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये आपका प्रोडक्ट आपके लायक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हो सकता है कलकत्ता, हो सकता है बेंगलोर, या फिर हैदराबाद, या फिर दिल्ली। तो कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना पैसा खर्च होगा? अगर आपको एसेसरीज में कुछ अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो कहाँ जाना है ये तो मालूम भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको सेकेंड हैंड, क्योंकि जो मोबाइल का काम करता है ना, उसके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। मोबाइल एक ऐसा है, यहाँ से बहुत सारे सोर्सेस निकलते हैं, जैसे सेकेंड हैंड फोन, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल टूल्स, तो इस टाइप के बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो आपकी दुकान के अंदर में जब फोन बनाने के लिए आएगा, अगर फोन बनाने के लिए आएगा तो सेकेंड हैंड फोन भी परचेस करेगा। तो इन फ्यूचर में आपको सेकेंड हैंड फोन परचेस करना है। अब रास्ते चलते आदमी से तो फोन परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो चोरी के होने के चांसेस हैं। तो जेन्युइन फोन कहाँ से परचेस करोगे? तो ये भी अगर आपको चाहिए तो आपको फिर बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली सब खोजना पड़ेगा। तो टोटल क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, मोबी अलाइव क्या करता है, जितने भी मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं वो सबको एक ही जगह लेके आते हैं। चाहे वो मोबाइल टूल्स का काम करते हो, मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हो, या मैन्युफैक्चरिंग करते हो,
ठीक है, या फिर बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर बैक कवर का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर चार्जर या एसेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर सेकेंड हैंड अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो फोन एक्सचेंज होते हैं उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सब से हम मिलते हैं और सबको एक ही छत के नीचे में लेके आते हैं। और उसके बाद आप जितने भी भाई लोग हैं वो सबको इन्वाइट करते हैं कि आइए, और हमने आपके लिए यहाँ पर एक एक्सपो रखा है, एक एग्जीबिशन रखा है, जहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके नेक्स्ट बिजनेस में आप किस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब रही टेक्नोलॉजी की बात, डिस्प्ले में लाइन्स आता है, लोगों के पास में बहुत सारे डिस्प्ले पड़े हैं जो वेस्ट पड़े हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये चाइना ने एक टेक्नोलॉजी बनाया है कि उससे डिस्प्ले लाइन गायब हो जाती है। तो भी आपको वो सब समझना है, देखना है कि कैसे है, क्या हम उसको कब खरीद के लेके आएंगे, कैसा हमको मिलेगा और कैसा हम अपने को उसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या आप चाइना जाओगे? तो हम क्या करते हैं, वो चाइना में जो वेंडर्स लोग हैं ना जिन्होंने मशीन बनाई है, उनको बुलाते हैं कि आओ और हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनको अपना मशीन दिखाओ, टूल्स दिखाओ और उनको सिखाओ। सिर्फ दिखाओ नहीं, उनको समझाओ भी कि कैसा यूज करते हैं, कैसा काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दो। इसके अलावा और भी बहुत सी मशीनरीज हैं जिसको हम चाइना से जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको बुलाते हैं, और वियतनाम से हो गया, इसके अलावा ब्राजील से हो गया, मैक्सिको से हो गया, इजिप्ट से हो गया। तो सब लोग जगह से हम अलग अलग मोबाइल जो इंडस्ट्री में जो धुरंधर है, मतलब जो बेस्ट है, उनको हम बुलाते हैं और उनसे आपको उनका डेमो दिलाते हैं और उनके प्रोडक्ट का शोकेस करते हैं वो। तो ये है मोबिलाई बेसिकली करता क्या है। तो आगे का जर्नी जो है आपको हमारे मलिक जी बताएंगे कि क्या है, कैसा है और कंफर्टेबल। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन आज जो इनका सपोर्ट हमें मिला या जिस तरीके से इन्होंने आप सभी को समय दिया, तो हम उसके लिए आभारी हैं सर आपके। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जब भारत को बड़ा भारत बनाने की बात आती है, देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है वर्ल्ड में, तो ऐसे ही लोग आते हैं जो उठ के कंधे से कंधा मिलाते हैं और दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने में काम करते हैं। तो आज उसी कड़ी को देखते हुए हमने 2018 में, जैसे भी परविंदर जी ने बताया, 2022 में हमने इंडिया के स्टेटों को मिला के एग्जीबिशन किए थे, जहां बाहर देश से कोई भी टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं थी, सिर्फ इंडिया से ही पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे। लेकिन इस बार हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में। जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि एक छत के नीचे इतने सारे मोबाइल टेक्नीशियन इकट्ठे होकर 10 से 25 हजार, और वहां मोबाइल सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे और चीजें इसमें इंप्लीमेंट की जा सकती है, कैसे टेक्नोलॉजी के नाम पे जो आज इंडिया चाइना के ऊपर निर्भर है, वो कैसे हमारे देश पे भी जीडीपी ग्रोथ हो और दूसरे देश कहीं ना कहीं हमसे भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करें। तो वही सारी चीज करने के लिए ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। कुछ ऐसे देश भी है जो वहां से यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे मोबाइल सेक्टर पे। करीबन 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल सेक्टर को। ताकि अगर मान लीजिए आप एज अ टेक्नीशियन है और आपने एक इस तरह की कोई ट्वीजर बनाई है, या आपने सोचा नहीं यार ये मैं चाइना से खरीदता हूं और इसमें कुछ कमी है, आपने उसे सुधार करके अपने नाम से बनाया, तो आपने बना तो दिया, वो आपकी टेबल तक सीमित है। क्योंकि आप अगर उसे इंडिया मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास बनाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है, या आपके पास बनाने के लिए पर्याप्त मशीनें नहीं है, तो आप उसे वहीं बैठ देते हैं। इसी से क्या होता है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाते, इंपोर्ट तो कर रहे हैं, वहां से सारी चीजें यहाँ ला रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं पा रहे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मोबिलाइव काम कर रहा है कि आप अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप उसे वहां आके शेयर कीजिए, उसे बताइए, तो उसे गवर्नमेंट लेवल से या नॉन गवर्नमेंट लेवल से आपको फंड की जरूरत है, आपको मशीनों की जरूरत है, आपको जगह की जरूरत है, आपको लाइसेंस की जरूरत है, या फिर आपको उसे कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है कि आपने बना तो दिया, अब वो सिर्फ आप इंडिया में तो बेच सकते हैं, बाहर आपका कोई सेलर ही नहीं है, वेंडर ही नहीं है, कहां बेचेंगे? तो ये सारी चीजें आपको मोबिलाइव प्रोवाइड कराएगा इस एग्जीबिशन के माध्यम से, और वहां सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि कैसे कैसे आप वहां जो दुकान है, वेंडर है, उनसे मिलकर बात भी कर सकते हैं, उनका सामान खरीद भी सकते हैं और उन्हें भी अपना सामान के बारे में बता सकते हैं कि हमारे पास भी ऐसा है। एक्चुअली क्या है, आपने ट्वीजर के बारे में सोचा पर बना नहीं पाए, आप जाके उन्हें बता दीजिए एक ट्वीजर है मेरे पास, ये काम करती है, बता कितना देगा, 10 लाख देगा, 50 लाख देगा, 1 रुपया देगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया की भी ग्रोथ होगी। और इंडिया की ग्रोथ कब होगी? जब हम लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना शुरू करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम आप सबको इन्वाइट करने आए हैं। 8 और 9 अक्टूबर को जरूर पहुंचिए इस एग्जीबिशन में और इंडिया को इंटरनेशनल में जो योगदान है उसे दीजिए और अपना सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। धन्यवाद। दोस्तों
ये रहा एक चीज। अब हम आप यहाँ आपके सामने आए हैं, आपका इतना कीमती समय लिए हैं, तो छोटा सा तोहफा हम आपके लिए लेके आए हैं। आप लोग बोर्नियो यूज करते हैं, तो आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सब लोगों के लिए 1 मंथ का बोर्नियो सब्सक्रिप्शन फ्री। Not only Borneo, we are providing you Give Me Room 3 months. 2 months. 2 months. Give Me Room. 2 months Give Me subscription Room, also 2 free. Give Me Room This is the black file this server website is that basically use- used for latest firmware, and all down files you can get all tested firmwares are available in this website. So you can grab in this website. So this subscription also is available for 2 months for all of you. जितने भी JNT के जो इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना जो अच्छा ठीक है, मलिक जी आप बोल रहे हैं कि आप सभी लोगों का प्यार देखते हुए आपको जो अभी आप यूज दे रहे हैं, जो I think you are using all जो the- use कर रहे हैं। एक्चुअली वो अभी तक हमने किसी को नहीं दिया है। हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ हम बुक्स भी दे रहे हैं। तो 1 मंथ का मोबाइल की इंडस्ट्री में काफी अच्छी तरक्की करें। एक छोटा सा आपको अपडेट और देता हूँ। हम ये टूर कर रहे थे, तो टूर के दौरान हमको कुछ चीजें देखने को मिली। आपको मालूम हमारे पास में एक मतलब कुछ जो मोबाइल जो टेक्नीशियंस हैं वो रोबोटिक इंजीनियर बन गए हैं मोबाइल बनाते बनाते। केरला में हमने जब विजिट किया था एर्नाकुलम में, तो एक रोबोटिक मतलब उन्होंने मोबाइल बनाते बनाते एक रोबोट बनाया है। आज वो इसरो के लिए भी काम कर रहे हैं। आज वो इसरो के लिए काम मतलब इसरो को भी अपना कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये बड़ी ऐसी बात है कि इंडिया में मोबाइल वाले किस हद तक जा सकते हैं। तो वी आर नॉट अ स्मॉल इंडस्ट्री, वी आर नॉट अ कंट्रीब्यूट स्मॉल इन इंडिया। आई हैव बिग पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई हैव बिग इसमें भी सेलेक्ट हुआ। तो ये जानकर बहुत खुशी खुशी लगती होती है है क्योंकि हम लोग इंडिया में यही चीज, क्योंकि हमारे मोबाइल जो- सेक्टर को सर जो है एक छोटे स्तर से जो देखा जाता था वो अब नहीं रह गया है। क्योंकि जब भी कहीं बात आती है, अब आज इतने लेवल पे आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं इन लोगों को, यही लोग आगे को जाके 10 परिवारों को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में बेरोजगार स्तर भी इन चीजों से घटने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी आपका क्या मतलब इसको में? Speak in English. Yes, definitely. No. I started for only NASA, not only ISRO. Okay. Started for NASA, for America only. Very Oh, good. that's a great achievement. देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी मोबाइल इंडस्ट्री के मेरे जितने भी टेक्नीशियन दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए ये नासा के लिए भी सिलेक्ट हुए हुए हैं और ये कोई और नहीं है, हमारी ही जैसे एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अपनी टेक्नोलॉजी को इन्होंने एक और कुछ नहीं किया होगा, डेफिनेटली अपने लिए समय दिया होगा। तो अपने लिए समय दीजिए, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जिससे आप आज भी, और एक चीज और है, आप खाली अभी आंध्र प्रदेश से नहीं, अगर आप इंडिया में कहीं पर भी चले जाएंगे ना, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाएंगे ना, अगर आपके पास हुनर है और टेक्नोलॉजी है ना, तो आप खुद भी कमाएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो एक बार फिर से तो ये था एक छोटा सा हमारा प्रयास कि आप एक हमें कड़ी जोड़ने निकले हैं, और उम्मीद है जैसे हम यहाँ आए हैं आप सब भी हमको दिल्ली में 8 और 9 अक्टूबर को मिलेंगे। धन्यवाद। Update you on the 8th October. Borneo workshop is also going to be there. The owner of the Borneo, Mr. Rizalji, he himself is coming to give you the detailed training regarding the Borneo. He will definitely tell you all the hidden tips on the Borneo schematic diagrams. So you can join in that also, and you can grab the opportunity for that also. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. ఏ ఐటమ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏ ఐటమ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఏ ఐటమ్ ని మనం ఎలా ఎంత రేట్ ఉంది ఏంటి ప్రతిది కూడా డీటెయిల్ అక్కడ దొరుకుతుంది మీకు. ఇందాక డిస్ప్లే గురించి చెప్పారు, లైన్స్ వచ్చేది, అది మనం డిస్ప్లే పక్కన పడేస్తున్నాం. ఫ్లెక్స్ బాండింగ్ మిషన్ ద్వారా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రతి ఒక్కటి ఆ ఎక్స్పో పెట్టారు అంటే ఆ ఐటమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటిది మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అక్కడ ఎక్స్పో పెట్టారు అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఏం నేర్పిస్తున్నారు, అసలు ఎలా చేస్తున్నారు అన్నది కూడా చూపిస్తారు. ఒక మైక్రోస్కోప్ వాళ్ళు పెట్టారు అంటే మైక్రోస్కోప్ ఎలా ఎంత పిక్సెల్ ఉంటుంది, ఎలా జూమ్ అవుతుంది అన్ని కూడా వివరంగా చెప్తారు. మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఓకే అంటేనే తీసుకోవచ్చు.
అర్థమవుతుందా అన్న? ఈ మొత్తం ఓవర్ స్టోరీలో మీకు చెప్పేది అది. దీనివల్ల వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మనకి ఏ ఐటమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అన్నది టెక్నికల్ గా మనకు అర్థమవుతుంది. మీరు వాట్సాప్ లోనో లేకపోతే ఫేస్బుక్ లోనో యూట్యూబ్ లోనో చూసి పర్చేజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫ్రాడ్స్ కూడా ఉంటది. నీకు 10 రూపాయలకి దొరికేది 5 రూపాయలుగా దొరికిందని పెడతారు వాళ్ళు. నీకు 5 రూపాయలుగా దొరుకుతుంది కదా అని మీరు డబ్బులు అమౌంట్ పంపిస్తారు. ఆ ఐటమ్ అన్నది మనకు రాదనమాట. ఇక్కడ చాలా ఇలాంటి విషయాల్లో ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది. ఇలా కూడా జరగకుండా డైరెక్ట్ కస్టమర్ టు షాప్ ఓనర్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. ఓకే అన్న? ఈ ఎక్స్పో అనేది అసలు మన సెల్ ఫోన్ ఫీల్డ్ లో ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కేటగిరీస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని కూడా వివరంగా ప్రతిదీ కూడా ఉంటది. అక్కడ ప్రతిదీ కూడా వివరంగా క్లియర్ గా చెప్తారు. అందరూ అటెండ్ అయితే అందరికీ బాగుంటది అన్న. ఓకేనా? ఓన్లీ నేషనల్ వైడ్ కాదన్నా, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కూడా అందరూ వస్తున్నారు. ఓకే. ओडिशा से